ठीक है, या तुर्क आक्रमण। टर्की से तो आप समझते हो, जो टर्की के रेजिडेंट है, टर्की के रहने वाले, इन्वेजन जो बाहर से आके अटैक करते हैं। ठीक है, अरबियंस ने जब इन्वेड किया तो अरेबियंस में जो पहला नाम आता है वो किसका नाम आता है? हज्जाज का नाम आता है। ठीक है, हज्जाज का सूबेदार उबैदुल्ला 2 बार अटैक करता है, लेकिन दोनों बार उसके अटैक नाकामयाब होते हैं। उसके बाद में अगला कमांडर आता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीत लेता है। ठीक है, रावर किला की रक्षा करते हुए दाहिर सिंह की पत्नी जौहर करती है। उनकी 2 बेटियां हैं, उन 2 बेटियों की एक अलग सी कहानी है, वो मैंने आपको बताई थी। वहां पे वो मकतब स्टेब्लिश करता है जो कि एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फॉर इस्लामिक स्टडीज होता है। ठीक है, मकतब के अलावा द फर्स्ट रूलर हु इम्पोज्ड जजिया ऑन इंडिया। ठीक है, जिन पे वो जजिया इम्पोज करता है उनको जिमीज कहते हैं। और जिमी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम की हनीफी ब्रांच से डेराइव्ड है। ये इतनी बात हमने करी थी। ठीक है, इसके बाद में हम इन्वेजन की बात करते हैं, तो अगला इन्वेजन आता है अपना टर्किश इन्वेजन। ठीक है, टर्किश इन्वेजन में जो सबसे पहला इन्वेजन होता है वो करता है महमूद गजनवी। सोमनाथ का नाम सुना आपने? हाँ, वही। ठीक है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी का था। गजनी जगह है अफगानिस्तान। ठीक है, जैसे बरेली का रहने वाला बरेलवी, दिल्ली का रहने वाला दहलवी, इलाहाबाद का रहने वाला इलाहाबादी, वैसे गजनी का रहने वाला गजनवी। नाम इसका महमूद है। ठीक है, तो इसको कई बार क्या कह दिया जाता है, कई बार तो गजनी कह दिया जाता है कि गजनी ने अटैक किया। गजनी इज ए प्लेस, लेकिन इसको भी गजनी कई जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो गजनी मतलब प्लेस भी और गजनवी भी। ठीक है, नाम इसका महमूद है, और क्योंकि ये गजनी का रहने वाला है तो गजनवी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी का था ये? यामिनी डायनेस्टी। हाँ, यामिनी कह दो या गजनी वंश कह दो, एक ही बात है। यामिनी या गजनी डायनेस्टी। ठीक है, दिस यामिनी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय अलप्तगीन। ये तो डायनेस्टी है, इसका फाउंडर कौन है? अलप्तगीन। ठीक है भाई, क्लियर है? अलप्तगीन कॉन्कर्ड जाबुलिस्तान एंड गजनी। जाबुलिस्तान, बताया था ना, काबुल और जाबुल। जाबुलिस्तान एंड गजनी फ्रॉम अबू बकर, यानी इससे पहले किनके कंट्रोल में था? अबू बकर। ठीक है, अलप्तगीन के बाद में जो रूलर बनता है वो बनता है सुबुक्तगीन। फाउंडर तो कौन है? अलप्तगीन। अलप्तगीन के बाद कौन बनता है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन वैसे तो अलप्तगीन का स्लेव था। ठीक है, लेटर ऑन ही बिकम हिज सन इन लॉ, दामाद। ठीक है भाई, क्लियर है? इस सुबुक्तगीन के समय में एक हिंदू रूलर था, जयपाल। ठीक है, उस जयपाल ने गजनी पे अटैक किया। इस सुबुक्तगीन के समय इसका कंटेम्प्रेरी रूलर कौन है? जयपाल। ठीक है, जयपाल ने गजनी पे अटैक किया, लेकिन जयपाल हारा। ठीक है, हारा तो संधि करनी पड़ी। वहां उसने संधि कर ली। संधि करने के बाद जयपाल जैसे ही वापस लौटता है वो संधि की शर्तों को तोड़ देता है। कहता है कि हम नहीं मानते। बात समझ में आई? संधि की शर्तों को तोड़ देता है। अगर संधि की शर्तों को तोड़ोगे तो जिसके साथ संधि हुई है वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज को? नहीं करेगा। तो उसने वापस अटैक किया। ठीक है, वो वापस अटैक करता है। क्लियर है भाई? सुबुतगिन ने चढ़ाई कर दी। क्लियर है? अच्छा, जयपाल कौन सी डायनेस्टी का था? हिंदू शाही। कौन सी डायनेस्टी का? हिंदू शाही डायनेस्टी। सबसे पहले तो ये इस पे इन्वेट करता है, अटैक करता है, लेकिन हारता है। रिजल्ट क्या निकलता है? ट्रीटी। ठीक है, दिस ट्रीटी इज वायलेटेड बाय जयपाल हिमसेल्फ। ठीक है, व्हेन ही रिटर्न्स लाहौर ही डिनाई ऑल द कंडीशंस दैट वाज फिक्स्ड इन ट्रीटी। जब ये डिनाई कर देता है, इस ट्रीटी को तोड़ देता है, तो फिर सुबुक्तगिन इस पे अटैक करता है। ठीक है, और इस एरिया को जीत लेता है। क्लियर है? इसी सुबुक्तगिन का सक्सेसर है
महमूद गजनवी। ठीक है भाई, इसी सुबुक्तदीन का कौन सक्सेसर है जिसकी अपन यहाँ बात कर रहे थे। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी का? यामिनी का। हु इज द फाउंडर ऑफ यामिनी डायनेस्टी? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के बाद रूलर कौन बनता है? सुबुक्तदीन। और सुबुक्तदीन का सक्सेसर कौन है? गजनवी। ठीक है, अब गजनवी की बात करते हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर हु वोर द टाइटल ऑफ सुल्तान। महमूद या कई जगह मोहम्मद भी लिखा होता है ना, मोहम्मद एक ही बात है वो। फर्स्ट टू वोर द टाइटल ऑफ सुल्तान। ठीक है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सुल्तान होता कौन है? रिप्रेजेंटेटिव टू कैलिफ। ठीक है, अच्छा कैलिफ ऑथराइज करता है या सुल्तान है? ठीक है, बात समझ में आई? कैलिफ रिलीजियस हेड है। ठीक है, तो आप यू आर रूलिंग अंडर अ रिलीजन। ठीक है, और रिलीजियस हेड जो सर्टिफिकेट होता है जिसपे इस खलीफा लिख के देता है कि मैं तुम्हें सुल्तान अवार्ड करता हूँ टाइटल। ठीक है, उस सर्टिफिकेट को कहते हैं शिलत। ठीक है, उस सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? शिलअत। शिलायत नहीं है ये शील है, उसके बाद थोड़ा सा डेस देके अथ, शिलत। वरना इसको आप सिलात पढ़ लोगे, ये शिलात नहीं है, शिलत। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम अटैक करता है इंडिया पे। ठीक है, रीजन क्या? वास्तविक रीजन तो ये लूटना है, पैसा चाहिए। लेकिन बताया क्या जाता है कि जयपाल ने इन्वेड किया पहले, फिर हारा संधि की शर्तें और नहीं मानी, तुम डिजर्व करते हो। ठीक है, तो ही अटैक्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन इंडिया। द फर्स्ट अटैक took place in 1000 AD on Hindusari dynasty. First attack, Hindusari dynasty. ठीक है, सेकंड ऑल्सो ऑन हिंदुसाई 1001 और हुआ द रूलर ऑफ हिंदुसाई डायनेस्टी जयपाल। ठीक है ना, इसके अलावा हम सारे की बात नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट 1004 ऑन मुल्तान। ठीक है, 1004 में कहा अटैक करता है? मुल्तान। 1009 नारायणपुर। कहाँ है नारायणपुर? ठीक है, नेक्स्ट 1014 थानेश्वर। ये तो बता ही सकते हो कहाँ है? कहाँ है? किसकी कैपिटल थी? वर्धन डायनेस्टी। ठीक है ना, या पुष्यभूति डायनेस्टी। नेक्स्ट 16 ऑन कश्मीर। ठीक है, इसके बाद में 1819। ठीक है, मथुरा एंड कन्नौज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मथुरा एंड कन्नौज। ठीक है, और यहां से इसके साथ में कौन आता है? अल बरूनी, जिसके अपन ने बात की थी ना हिस्टोरियन की, वो अल बरूनी। इसके बाद 1019 एंड 1023 ये अटैक करता है कालिंजर पर। कालिंजर। ठीक है, और 1025 26
ये अटैक करता है सोमनाथ पर। सोमनाथ कहाँ है? हम्म, वेरावल गुजरात। क्लियर है? ये सबसे फेमस अटैक है इसका, सोमनाथ पे जो अटैक करता है वो। जब ये सोमनाथ से धन लूट के जा रहा था, देखो, गजनवी था, उसने एक टाइटल वॉर किया था, और वो टाइटल था बुत शिकन। क्या टाइटल था? बुत शिकन। बुत का मतलब होता है आइडल। बुत का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना बुत लगे हुए हैं, है ना, आइडल, मूर्ति, स्टेच्यू। ठीक है। शिकन मतलब तोड़ने वाला, क्योंकि इस्लाम में आइडल वर्शिप मना है। तो जो भी आइडल वर्शिप करेगा वो इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है। तो मूर्तियों को तोड़ने वाला, ये इसने टाइटल वॉर किया, और उसके लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म क्या है? बुत शिकन। ठीक है। तो ये तो बात हुई रिलीजियस। एक्चुअल बात क्या थी? धन। मंदिरों में होता था धन। ठीक है। और इनको सल्तनत चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है। तो धन लूटने के लिए इन्होंने इस पे अटैक किया। ठीक है। जब सोमनाथ पे अटैक किया, तो सोमनाथ तो गुजरात में है। ठीक है। गुजरात की राजधानी उस समय उस एरिया की प्रभास पाटन। ठीक है। और उस समय का शासक कौन था? भीम द फर्स्ट। रूलर कौन है? भीम द फर्स्ट। ठीक है भाई। जब यहां से सोना लूट के जा रहा था, तो जाते समय कुछ ट्राइब्स ने इसको लूट लिया। ठीक है। भाई ऊंटों पे, घोड़ों पे खूब सारा सोना चांदी लाद के ले जा रहा था। तो ट्राइब्स तो काम ही यही करती थी, लूटने का। तो शायद कुछ जाटों ने इसको लूट लिया। ठीक है। जाट ट्राइब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। उन्होंने इसको लूट लिया। तो एक, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? जल्दी से जल्दी सही जगह पहुंचो। अगर यहाँ रुक गए, पंगा ले लिया, तो दूसरे आसपास के रूलर्स भी आ सकते हैं, फंस सकते हैं। तो उसने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। जो थोड़ा बहुत लूट सकते थे लूट लिया उन्होंने, लेकिन वो वापस आया पैसा रख के। अब बताओ कौन था? ठीक है। तो इसका जो लास्ट जो अटैक होता है, वो उन जाटों को सबक सिखाने के लिए होता है। क्लियर है? कब? 1027। तो 1000 से ये अटैक की शुरुआत करता है। ठीक है। और 100 इतने समय ये अटैक करता है। ठीक है। तो लास्ट अटैक इन 1027। ठीक है। बदला लेने के लिए था, रिवेंज लेने के लिए उन ट्राइबल्स से। ओके। गजनवी एरो निकाल के, टाइटल बुत्शिकन। ठीक है। बुत्शिकन का मतलब आपको बताइए? द डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। ठीक है। अच्छा, इसकी सेना में दो हिंदू सेनापति भी थे, तिलक और सेवंदराम। तिलक और सेवंदराम। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो बाहर से आदमी आएगा, वो अपने साथ कम चीजें लेके आएगा। ठीक है। या ज्यादा लाएगा भी तो आते आते कम हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ भाड़े पे कुछ सैनिकों को पैसे देके अपनी सेना में शामिल करेगा। ये इसी तरह के सैनिक थे। डाइड इन 1030। ठीक है। और अगर इसके कंटेम्प्रेरी स्कॉलर का नाम करें तो कौन था? अल बरूनी। ठीक है। जो मथुरा और कन्नौज वाला जो अटैक हुआ था, उस समय इसके साथ आया था। अब थोड़ा सा अल बरूनी के बारे में जान लेते हैं कि अल बरूनी है कौन, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। रेजिडेंट ऑफ ख्वारिज्म या खिवा। रेजिडेंट ऑफ ख्वारिज्म या खिवा, कहाँ का रहने वाला था? खिवा का या ख्वारिज्म का। ठीक है। ही केम इंडिया, सॉरी, इन 1017-18, 1017-18 गजनवी अटैक ख्वारिज्म। गजनवी ने खिवा पे अटैक किया, ख्वारिज्म पे अटैक किया। तो ये लोग जब अटैक करते थे तो सोना चांदी तो लूटते ही थे, दास भी ले जाते थे वहां से, लोगों को कैद करके ले जाते थे। अच्छे कारीगर होते थे उनको ले जाते थे, अपने वहां जाके बनवाते थे बिल्डिंग्स वगैरह। अच्छे स्कॉलर होते थे उनको भी ले जाते थे। ठीक है। तो यहाँ से वो किसको ले गया? अल बरूनी को ले गया। ठीक है। तो अल बरूनी को उसने कब लिया? 1718 में। और अल बरूनी इंडिया कब आता है?
मथुरा और कन्नौज वाले अटैक के समय, ठीक है, 1819, क्लियर है। तो इसके अलावा ये ही वॉज द स्कॉलर ऑफ संस्कृत, अरेबियन, पर्शियन, हिब्रू, ठीक है। भाई राजा लोग क्यों रखते थे इनको साथ में, कि वो चाहते थे कि ये लोग लिखे और उनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, उनकी ग्लोरी है, वो पीढ़ियों तक रहे, इसलिए वो लोग इनको पेट्रोनेज देते थे। इतनी सारी लैंग्वेजेस जानता था, स्कॉलर आदमी था, ठीक है ना। संस्कृत का एक महाभाष्य है जो किसने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था, याद है। पतंजलि ने क्या लिखा है, महाभाष्य, उसका अरेबियन ट्रांसलेशन किया इसने, ये ट्रांसलेटेड महाभाष्य इनटू अरेबियन, ठीक है। एक यूक्लिड की बुक है, ज्योमेट्री, ठीक है ना, उसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये तो दोनों भाषाएं जानता है, ठीक है। ये ट्रांसलेटेड जियोमेट्री बाय यूक्लिड इनटू संस्कृत। इसकी जो सबसे फेमस किताब है, इसकी अल ब्रूनी की, उसका नाम है तहकीक ए हिंद, या किताब ए हिंद। तहकीक ए हिंद या किताब ए हिंद, कौन सी भाषा में लिखेगा, अरेबियन। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रिलीजियस बुक है लगभग अरेबियन में लिखी हुई है, ये एक्सेप्शन है, ये रिलीजियस बुक नहीं है, ठीक है ना। कौन सी भाषा में लिखी है, क्या लिखा है इसमें, जब वो भारत आया तो भारत की राजनीति, भारत की सामाजिक जो ट्रेडिशंस है, सोशल ट्रेडिशंस, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया, द देन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज इंडिया की, ठीक है। क्या क्या बताता है कि भारत में सती प्रथा बताता है, वर्ण सिस्टम बताता है, कास्ट सिस्टम बताता है, कि ये चीजें इंडिया में थी, क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या। इसके अलावा अदर स्कॉलर्स में एक नाम आता है फिरदौसी, फिरदौसी, इसने किताब लिखी शाहनामा, लैंग्वेज है अरेबियन, किताब क्या लिख रहा है, शाहनामा, कौन सी भाषा में, अरेबियन। एक और राइटर है उत्बी, ठीक है, किताब का नाम है किताब उल यामनी, और यामिनी इसकी डायनेस्टी का नाम है, ठीक है। उल का मतलब होता है का के की, ठीक है, ऑफ, और क्योंकि पर्शियन और अरेबियन जो लैंग्वेज है, उर्दू है, वो उल्टी पड़ी जाती है, इधर से इधर पढ़ते हैं, लिखते भी इधर से इधर है। तो यामिनी डायनेस्टी की किताब, ठीक है। तहकीक ए हिंद, हिंद की तहकीक, तहकीक मतलब जांच, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, उल्टा पढ़ते हैं इसलिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ए का मतलब भी होता है का के की, किताब ए हिंद, हिंद की किताब, क्लियर है। एक और राइटर का नाम है वेहाकी, वेहाकी, ये लिखता है तवारीख ए सुबुक्तगीन। वेहाकी क्या लिखता है, तवारीख ए सुबुक्तगीन, याद आया, अलप्तगीन सुबुक्तगीन, ठीक है। तवारीख का मतलब उसका पीरियड, तारीख, डेट, तो उसके पीरियड में क्या क्या चीजें हुई, तवारीख है, कई जगह तवारीख, की जगह तारीख भी मिलता है, तारीख के सुबुक्तगीन, ठीक है ना। हम हिंदी में तो बोलते हैं दिनांक, ठीक है, ये पर्शियन वर्ड है, तारीख, ठीक है, तवारीख है हिंद। एक और किताब लिखता है तारीख है मसूदी, तारीख तो है ही, ए मसूदी, तारीख है मसूदी, ठीक है। एक मॉडर्न हिस्टोरियन है जिनका नाम है लेन पूल, ठीक है ना। लेन पूल ने इसको वेहाइको को क्या कहा है, द पेप्स ऑफ ईस्ट, द पेप्स ऑफ ईस्ट। पेप्स एक हिस्टोरियन है यूरोप का, तो उसने उससे कंपेयर किया इसको, ठीक है। ये ईस्ट का पेप्स है, कौन, वेहाकी, ठीक है। तो ये बात हुई महमूद गजनवी की, मोटी मोटी बात, कि महमूद गजनवी ने कब अटैक किया, वो था कौन, कौन सी डायनेस्टी का था, अलबरूनी कौन था, इन्होंने कौन सी किताबें लिखी, उन किताबों का कंटेंट क्या है।
ठीक है ना, मोटा मोटा बात यही है। अब बात कर देंगे द सक्सेसर्स ऑफ महमूद गजनवी। ठीक है। अब 1030 में 1030 में महमूद गजनवी मर जाता है। ठीक है। मरने के बाद उसके बेटों के बीच में थ्रोन को लेके, सिंहासन को लेके लड़ाई होती है। हर राजाओं में यही होता है लगभग। ठीक है। और इस लड़ाई में उसका एक बेटा होता है मसूद, वो जीतता है। तो उसका सक्सेसर कौन है? मसूद। ठीक है। और ये 1030 से लेके 1040 तक रूल करता है। ठीक है। अभी देखो, हर डायनेस्टी के साथ में ये होता है कि पहले वो फाउंड होती है, उसके बाद में वो पीक पर पहुंचती है, फिर उसका डिक्लाइन शुरू होता है और अंत वो खत्म हो जाती है। सबके साथ ये होता है। तो गजनवी के टाइम पे पीक पर थी। ठीक है। मसूद के बाद में इसका डिक्लाइन शुरू होना आ जाता है। ठीक है। जैसे जैसे डिक्लाइन होता है वैसे वैसे जो फ्यूडल्स होते हैं उनमें से कोई जो ताकतवर होता है वो अपनी गर्दन उठाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये जो गजनवी वंश में जब इनका डिक्लाइन चल रहा है तो वहां पे एक छोटी डायनेस्टी का राइज हो रहा है। और उस राइज डायनेस्टी का नाम है गौर डायनेस्टी। कई जगह GOR भी लिख देते हैं। गौर डायन, मोहम्मद गोरी का नाम सुना है? वो इसी डायनेस्टी का है। गौर डायनेस्टी का है, इसलिए गोरी। ठीक है। क्लियर है? इस गौर डायनेस्टी ने क्या किया, इसके जो सक्सेसर्स थे गजनवी के, उनको सल्टा दिया। ठीक है। और गजनी पे कब्जा कर लिया। अब गजनी पे कौन सी डायनेस्टी है? गौर डायनेस्टी। ठीक है। दे ऑक्यूपाइड द थ्रोन। ठीक है। बाय रिप्लेसिंग यामिनी डायनेस्टी। क्लियर है? अगर अपन गजनी डायनेस्टी के लास्ट रूलर की बात करें, ठीक है, तो उसका नाम था खुशरव। कौन सी डायनेस्टी का? यामिनी डायनेस्टी का या गजनी डायनेस्टी का? लास्ट रूलर कौन है? इस बेचारे की डेथ ही गोरी की कैद में हुई थी। ठीक है। ही डाइड इन द केज ऑफ मोहम्मद गौरी इन 1992, जब तराइन की सेकंड बैटल हुई। ठीक है। समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई। गजनवी ने अंतिम अटैक कब किया था? 27 में। ठीक है। और उसके बाद में मेजर जो अटैक होता है वो कब होता है? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी अटैक कब करता है? 1175। ठीक है। तो स्टार लगा के लिखना, आफ्टर द लास्ट अटैक ऑफ गजनवी इन 1027, द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट अटैक बाय गौरी, गौरी मतलब मोहम्मद गौरी, was made in 1175, 1175। ठीक है। कितने साल का अंतर है? 155। तो इन 155 सालों तक किसने रोका? हमारे लोकल लोगों ने। ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा हिस्टोरियन बात नहीं करते। अब क्यों नहीं करते वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है। क्योंकि गौर डायनेस्टी वाले हैं, वो छोड़ना चाहेंगे इंडिया को? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो उन्होंने प्रयास तो किए ही होंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे। ठीक है। तो अगला जो मेन सिग्निफिकेंट अटैक होता है वो कब होता है? 1175 में। क्लियर है? अब थोड़ा सा गौर डायनेस्टी के बारे में लिख लेते हैं। गौर डायनेस्टी बेसिकली देवर हर्डर्स। ठीक है। दे यूज टू ट्रेड इन हॉर्सेज, वेपन्स, एक्सेट्रा। ठीक है। अब इसके ऊपर इन्वेड किसने कर दिया? गजनवी ने कर दिया। अभी तक ये ट्राइबल्स है और काम क्या कर रहे हैं? हर्डिंग का काम कर रहे हैं, वेपन बनाते हैं, बेचते हैं, व्यापार करते हैं, घोड़ों का व्यापार करते हैं। ठीक है। इन पे अटैक कौन कर देता है? गजनवी। गजनवी अटैक करके इनको मुसलमान बना देता है। ठीक है। गजनवी अटैक्ड देम एंड कन्वर्टेड देम इनटू इस्लाम। ठीक है। तो इस्लाम से पहले ये लोग क्या थे? ट्राइबल्स थे। और कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि बुद्धिस्ट थे। ठीक है ना? ये मोहम्मद गोरी वगैरह पहले क्या थे? बुद्धिस्ट थे। गजनवी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, है ना? मुसलमान बनाया, उनको ये नहीं पता था कि आने वाले समय में यही मुसलमान सल्टा देंगे आपको। क्लियर है? तो ये पहले बुद्धिस्ट थे। काम था इनका हथियारों का, घोड़ों का व्यापार करना, पशुपालन करना, ट्राइबल्स थे।
गजनवी ने इन पे अटैक किया और इनको जीतकर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी एक डेट लिखो, 1163 टू 1202। ठीक है, गियासुद्दीन बिकम द रूलर ऑफ गौर डायनेस्टी। ठीक है, गौर डायनेस्टी का रूलर बन जाता है कौन? गियासुद्दीन। ओके, 1173 74 में, इन 1173-74 शिहाबुद्दीन कॉन्कर्ड गजनी। ठीक है भाई, दो भाई है, एक का नाम है गियासुद्दीन, एक का नाम है शिहाबुद्दीन। ठीक है, दोनों भाई भाई है ये। ठीक है ना, गियासुद्दीन राजा होता है, छोटा भाई भी अच्छा कमांडर होता है। छोटे भाई ने किसको जीत लिया? गजनी को जीत लिया। ठीक है, बड़े भाई को लगा डर कि अभी तो इसने गजनी को जीता है, कल को ये हमें भी हटाएगा, ताकतवर आदमी है, तो इससे पहले कि ये मुझे हटाए मैं ही इसको सरेंडर कर देता हूँ। तो गयासुद्दीन ने अपना स्टेट किसको सरेंडर कर दिया? अपने भाई को, शहाबुद्दीन को। ठीक है ना, तो गयासुद्दीन सरेंडर्ड हिज किंगशिप टू हिज ब्रदर शहाबुद्दीन। ठीक है, अब भाई को मारने की जरूरत नहीं है ना, तो उसने जिंदगी भर भाई का सम्मान किया। थैंक यू भैया। ठीक है, यही शिहाबुद्दीन आगे चलकर इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिस शिहाबुद्दीन ओनली आइडेंटिफाइड एज मोहम्मद गौरी इन हिस्ट्री। आगे की कहानी आपको पता है। ठीक है, अब दोनों भाई ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, नहीं होती तो फिर एक ही रहता। तो इसने भी अपने बड़े भाई का सम्मान किया, और जब तक इसका भाई जिंदा रहा, ही डिडंट वॉन्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। ठीक है, उसने कहा कि नहीं नहीं, राज में कर लूंगा, राजा आप ही हो। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वो वाला सीन हो गया, रबर स्टैम्प बना दिया उसको। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी की।